हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेट लाइन ये ख़त्म किया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और फिर एक डाउट सेशन भी हुआ जिसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो है चैप्टर 5, नेम इज़ वेक्टर्स। नेम इज़ वेक्टर्स। चैप्टर 5 नेम इज़ वेक्टर्स। अगेन स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, जिसमें कंसेप्ट बहुत मैटर करता है। स्ट्रेट लाइन में भी मैटर कर रहा था, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो डायरेक्ट फॉर्मूले से थी, और क्वेश्चन जो है मिलते जुलते थे कि मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ने तो पहचानना भी चालू कर दिया। मीन्स क्वेश्चन रीड करने के बाद उनको पता भी चलने लगा कि इसमें क्या मिसिंग है और क्या नहीं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स। तो ईच एंड एवरी टर्म के अगर हम लोग कंसेप्ट को देखें तो ये चैप्टर भी इजी होने वाला है, बट यहाँ पर भी कंसेप्ट है। तो वेक्टर्स, इसके बारे में स्टूडेंट्स आप ज़्यादा जानते हो। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली वेक्टर्स का क्या यूज़ है वो मैं बता सकता हूँ, बट फिज़िकली क्या है, यानी फिज़िक्स में क्या है इसका यूज़, ये आप ज़्यादा जानते हो। तो वेक्टर्स एक बार हम फिज़िक्स में शायद 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये भी वही वेक्टर है, बट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिकल यूज़, यानी मैथमेटिक्स कहाँ से आया, वो सब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर? तो अ क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, a quantity which can be completely described by magnitude only is called a scalar quantity. तो ऐसा क्वांटिटी स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, सिर्फ और सिर्फ किस पे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ उसका मापदंड क्या होगा, यानी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इस पे अगर डिपेंड करे। ठीक है, वैल्यू किस तरफ से, किस जगह से, आर इट डजेंट मैटर, सिर्फ वो क्वांटिटी डिपेंड करती है किस पे, उसके वैल्यू पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड,
वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, ईटीसी। तो मास हो गया स्टूडेंट्स, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, इन सब में जो क्वांटिटी, इन सब की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड पे। तो हमारे इस बुक में स्टूडेंट्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी for us in maths is a real number। तो स्केलर जो क्वांटिटी है मैथ्स में वो है स्टूडेंट्स रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है सब हमारे लिए क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्केलर क्वांटिटी के बाद स्टूडेंट्स आई नो कि आपको स्केलर और वेक्टर पता है, बट तब भी हम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में स्टूडेंट्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अ क्वांटिटी which needs to be described using both magnitude and direction is called vector quantity। is called वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा क्वांटिटी स्टूडेंट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ईटीसी। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इन सब में स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत पड़ती है, बट साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इस बेसिक डेफिनेशन के बाद स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हमारा मैथमेटिकल पार्ट, जो कि यहाँ पे ज़रूरत है इन मैथ्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला पॉइंट है वेक्टर के लिए वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
तो जो पार्ट है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें दो तीन डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, हम दो तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे मैं एरो लगाता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये दोनों मिला के देते हैं ए बी बार। इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, बी को हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, और ये जो डॉटेड लाइन है उसको कहते हैं सपोर्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। तो इसके बारे में लिखते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा। If AB is a segment and its direction is shown with an arrow head as in the figure, then the directed segment AB has magnitude as well as direction. AB has magnitude as well as direction. Now this is example of vector. This is example of vector. तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ए से बी तक का कोई ना कोई लेंथ होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर है, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स the segment AB with direction from A to B denotes ए बी, एक लाइन है यहाँ पे, रीड एज ए बी, वेक्टर ए बी, और रीड एज ए बी बार, ए बी बार।
तो मैं तो इसको बार बार स्टूडेंट्स जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको ए बी बार ही बोलने वाला हूँ। तो इसको आप दो तरीके से रीड कर सकते हैं, या वेक्टर ए बी बोल सकते हैं या ए बी बार। तो सेम अगर बी टू ए अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है तो आप उसको बी ए बार या वेक्टर बी ए बोल सकते हैं, वेक्टर बी ए बार और वेक्टर बी ए हम ये कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें और बाकी थोड़ा सा जो डेफिनेशन है इनिशियल टर्मिनल, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शंस। तो इन वेक्टर ए बी बार the point A is called initial point and point B is called the terminal point. तो a point in which where vector is starting और a point in which where vector is ending, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहेंगे, जहाँ पे वेक्टर ख़त्म होता है उस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहेंगे, उस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। लास्ट डेफिनेशन है द डायरेक्टेड line segment, the directed line segment is a part of line of unlimited length। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा होगा स्टूडेंट्स, उसमें जो ए बी वेक्टर था उसके दोनों तरफ डॉटेड लाइन थे, यानी वो किसी अनलिमिटेड लाइन का पार्ट था लेंथ। तो उसको हम कहेंगे विच इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट और द लाइन ऑफ एक्शन, the line of action given to vector। So this is representation of vector students। Now our next term is magnitude of a vector। next topic है हमारा इसमें magnitude of a vector। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड मीन साइज और लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए बी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाय mod AB or modulus of AB and is defined as the length of
segment, length of segment AB. तो दिस इज डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ सेगमेंट AB. ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख रहा हूँ मैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर does not depend on its डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कभी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट्स. सिंस द लेंथ is never negative. तो स्टूडेंट जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी वो कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में स्टूडेंट जो सबसे पहला वेक्टर है वो है ज़ीरो वेक्टर. जो सबसे पहला वेक्टर है वो है ज़ीरो वेक्टर. अ वेक्टर whose initial and terminal points coincides. जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर. ज़ीरो वेक्टर. और कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं, नल वेक्टर. ज़ीरो और नल वेक्टर. एंड इट इज denoted by 0 bar. Denoted by 0 bar. Next important point, zero vector cannot be assigned a definite डायरेक्शन. ज़ीरो वेक्टर को हम एक पर्टिकुलर यानी एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दे सकते, डायरेक्शन उसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते. इसका कोई डेफिनाइट यानी एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बताया जा सकता. क्यों नहीं बता सकता? एंड इट हैज़
zero magnitude, it has zero magnitude, or it may be regarded as having any suitable direction. तो हो सकता है कि इसको कोई एक डिसाइडेड यानी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे कि दिया हो वैसा एक सूटेबल डायरेक्शन हो, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो जैसे कि कोई एक लाइन है हमारे पास ए बी, अभी थोड़ी देर पहले एक ड्रॉ किया था, तो उसमें अगर हम लोग वेक्टर ले लें उस लाइन में इन प्रीवियस फिगर, एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज ए बार एंड बी बार। तो ए एक इनिशियल पॉइंट है, तो ए बार इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, ए बार या बी बार। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ज़ीरो वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार is equals to 0 and b bar is equals to 0 and b bar is equals to 0। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या था, दिस इज योर ज़ीरो वेक्टर, ये आपका ज़ीरो वेक्टर था। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज योर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का बहुत ज़्यादा काम है हमारे इस मैथ्स में। तो यूनिट वेक्टर, नोटेशन पे स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको नोटेशन भूलना नहीं है, नहीं तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं और कैसे से कर रहे हैं। तो अ वेक्टर whose magnitude is unity means what, that is 1, is called unit vector. It's called unit vector। It's called unit vector। तो the unit vector in the direction of a given vector A is denoted by। तो यूनिट वेक्टर का नोटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कैसे डिनोट करते हैं उसको। तो ए इस टाइप से नोटेशन होता है, रीड एज ए कैप और ए हैट। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा ए और ऊपर एक कैप लगा हुआ एरो टाइप का, उसको रीड करते हैं हम लोग ए कैप और ए हैट, ठीक है।
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, ज़ीरो, सॉरी मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टर्म है वो यही यूनिट वेक्टर है, जो हमारे इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। वेक्टर having same initial point is called co-initial vectors. A vector having co-initial point, sorry, a vector having initial point is called co-initial vector. Whereas vector having same terminal point are called coterminous, are called coterminous vector. तो दो एग्जाम्पल बना रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, देखना ध्यान से आपको। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है बट दे आर गोइंग डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी, देन दे आर coming from different points vector D and vector C but meet at same point. तो here A, vector A and vector B co-initial vectors and vector C and vector D are coterminous vectors. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है स्टूडेंट्स को इनिशियल वेक्टर्स है, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर को टर्मिनल वेक्टर्स है, को टर्मिनल वेक्टर्स है। तो इसमें अभी कई टाइप्स बचे हैं स्टूडेंट, टोटल 8 टाइप्स है। तो जिसमें से 3 टाइप्स हमने आज देखे वेक्टर्स के। वेक्टर का डेफिनेशन देखा, स्केलर का डेफिनेशन देखा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं। तो ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी ये सब जो चीज़ें चल रही है स्टूडेंट्स, ये सब शायद फिजिक्स में 11th में आपका हो चुका हो शायद, ठीक है, बट ये सब बेसिक्स हैं जो आगे हमको काम आने वाला है। तो इसलिए सारे टर्म बेसिक से चल रहे हैं। हम लोग जो हमारा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड का जो टर्म स्टार्ट होगा वो पेज नंबर 137 से होगा, थ्योरम फर्स्ट थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम 12th के सारे टर्म्स यानी कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये सब स्टार्ट होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज आपको एज असाइनमेंट ये जितने टर्म्स मैंने लिखे हैं ये सब लिख कर सबमिट कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है।
और सबमिशन का टाइम आपका लेक्चर का एंडिंग टाइम होगा, यानी अगर लेक्चर जैसे 11 to 12 है तो 12 o'clock आपका सबमिशन टाइम एंडिंग होगा। यानी आपको वीडियो देखना है, वीडियो पढ़ना है और साथ में लिखना भी है और उसी टाइम पे सबमिट भी करना है। बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे स्टूडेंट्स।